नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। सेल्फ लव का जादू आपकी ज़िंदगी में कर सकता है बहुत बड़े बड़े चमत्कार। जी हाँ, लुइस एल हे की बुक जिसका नाम है खुद से प्यार करना यानी सेल्फ लव, जो उनकी बुक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने जब उस बुक को पढ़ा तो मैंने एक चीज़ समझी कि खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को स्वीकार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लुइस एल हे जब अपने टीनेजर वक्त में थी, जब उनकी नई नई शादी हुई थी, तो वो एक बीमारी से ग्रसित हो गई थी और उस बीमारी ने उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया था। वो ऐसी बीमारी जो उनकी ज़िंदगी में जानलेवा भी हो सकती थी। लेकिन उन्होंने खुद से प्यार करना शुरू किया, उन्होंने खुद को एक्सेप्ट किया, खुद को स्वीकार किया। उन्होंने पहले वो खुद को ना बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी कि खुद को कोसती थी कि भगवान ने मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैं ही क्यों, ऐसा सब कुछ वो बोलती थी। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, ठीक है जो है, जो हुआ, जैसा हुआ उस भगवान की इच्छा से हुआ, उनके कर्मों से हुआ, लेकिन अभी मैं जैसी हूँ खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, अभी मैं जैसी हूँ खुद को स्वीकार करती हूँ, ऐसा उन्होंने किया। जब उन्होंने खुद को एक्सेप्ट किया तब वहाँ से उनकी शुरुआत हुई सेल्फ़ लव की। सेल्फ़ लव अपने आप में इतना मैजिकल प्रोसेस है, इतना मैजिकल, मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, जितना कम बोलूँ इतना कम बोलूँ उतना थोड़ा है। जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, खुद को एक्सेप्ट करते हैं ना, वहाँ से आपका नज़रिया बदलना शुरू हो जाता है। वहाँ से आपके नज़रिए से, आप जिस नज़रिए से अपने आप को देखते हो ना, दुनिया भी आपको उस नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हम जो होते हैं हम वही आकर्षित करते हैं, हम जो होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तो आप जो होते हैं आप वही अट्रैक्ट करना स्टार्ट भी कर देते हैं। यानी अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, आपकी ज़िंदगी में दोस्तों की कमी है, या आपकी ज़िंदगी में खुशियों की कमी है, या आपकी ज़िंदगी में प्रेम नहीं है, आपकी ज़िंदगी में अ, खुशी नहीं है, वो खुशी, वो प्यार, वो दोस्त, वो दूर के रिश्तेदार आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने खुद को एक्सेप्ट किया। और जब आपने खुद को स्वीकार कर लिया, वहाँ से जर्नी शुरू होती है खुद को पसंद कर लेने की। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं, तब हम खुद को लाइक करना शुरू कर देते हैं, यानी खुद को पसंद करना शुरू करते हैं। आप देखिएगा कभी आपकी ऐसी कोई चीज़ जो आपको नापसंद है, उसके कारण आप खुद को वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो सकता है आपके चेहरा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो और आपको लगता है कि मेरा चेहरा इतना अट्रैक्टिव नहीं है, मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, या लोग मुझे देखते हैं तो तरह तरह के कमेंट करते हैं। ये सब बातें साइड में रखकर आप जैसे भी हैं उसका ट्रीटमेंट आप करो। लेकिन आप जैसे भी हैं ना, जिस भी तरह के दिखते हैं, जिस भी तरह के आप हैं, वैसे खुद को स्वीकार कर लो। और ये कैसे करोगे? खुद से बोलो। और चाहे तो आप इसमें मिरर टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं। खुद से बोलो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, या मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, खुद को स्वीकार करता हूँ। भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया है, ठीक है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं जैसा दिखता हूँ या जैसे दिखती हूँ, मैं उसमें और बेस्ट करूँगी, लेकिन अभी के लिए मैं जैसी भी हूँ ठीक है, ओके, इट्स ओके। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो ना, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कुछ ही दिनों में कि आपको ना अपनी कुछ चीज़ें पसंद आने लगी हैं। जो चीज़ें आपको अपनी पसंद नहीं थी, जो आदतें आपको अजीब लगती थी अपने आप की ही, हो सकता है इसमें आपकी कोई नेगेटिव आदत भी हो। नेगेटिव आदत को पसंद करने के लिए नहीं बोलूँगी। जैसे आपको आपके बाल पसंद नहीं हैं, आपके बाल दिन पे दिन झड़ रहे हैं, या दिन पे दिन आपके बाल छोटे हो रहे हैं, या फिर आपके बालों का कलर वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, आपको वो पसंद नहीं है। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं खुद को दिल से,
तब आप अपने चाहे बाल हो, चाहे आपकी स्माइल हो, चाहे आपकी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, उसको आप पसंद करने लग जाते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है खुद से प्यार कर लेने की। बहुत ही खूबसूरत बात कही है श्रीमद् भगवद गीता में कि अगर आप उस इंसान से मिलकर चले गए इस धरती पर जिसको आप हर दिन शीशे में देखते हो, हर दिन आईने में देखते हो, समझ जाना कि आप इस दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान से मिले बिना चले गए। ये बात इतनी खूबसूरत है ना, मतलब श्री कृष्ण ने ये बात बोली है। और श्री कृष्ण ही क्यों, जितने भी हम स्पिरिचुअल अध्यात्म से जुड़े हुए हैं या फिर हम तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज की बुक्स हैं, हम लोगों को सुनते हैं, तो लोगों के मुख से कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि हम खुद को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने आप को सामने वाले के नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे कपड़े हम अपने नज़रिए से नहीं चुनते। हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर अगर मैं गया या गई, अरे लोग क्या कहेंगे, लोग देखकर मुझे क्या बोलेंगे, लोगों का नज़रिया क्या होगा, हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हम सामने वाले के लोगों का नज़रिया देखते हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हम वहाँ कुछ अच्छा सा पहन कर भी गए हैं और वहाँ पर किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा, या हमारे कलर का ड्रेस अच्छा नहीं, हमारी ड्रेस का कलर अच्छा नहीं लगा, या हमारी कोई चीज़ पसंद नहीं आई, किसी को, किसी ने हमें टोक दिया, तो हम बार बार उसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं और कहते हैं काश ये पहनकर नहीं आता, मैं नहीं आती, अच्छा नहीं लग रहा है, सूट नहीं कर रहा है। हम बार बार सबसे पूछते हैं मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना। क्यों? सबसे क्यों पूछना? अरे अपने आप से शीशे में देखकर जाके पूछिए ना कि आप खुद में अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। आपको जवाब ज़रूर से मिलेगा। आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरत है। अगर आप खुद को स्वीकार कर लेंगे ना, ये सेल्फ लव का यहाँ से लोगों के अंदर ना एक मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके अंदर डिमोटिवेशन है, आप बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं परिस्थितियों को लेकर, अपने आप को लेकर, आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप सोचिए ना कि आप एक इंसान है, भगवान की बनाई हुई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कलाकृति, उसने आपको कितनी खूबसूरती से बनाया है। कि आपके जैसा कोई है इस दुनिया में? क्या आपके जैसा कोई दिखता है इस दुनिया में? नहीं। आप एक लौते ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ आप ही हैं। यहाँ पर हर इंसान अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी लेकर आया है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उसकी पसंद का मैं हूँ या नहीं, क्या उसको वो पसंद आएगा मैं वो पहनूँ या नहीं। आप अपनी भी चॉइस देखिए, खुद को क्या पसंद है, खुद का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब देखना स्टार्ट कीजिए। देखिए जब आप ये करते हैं ना शुरुआत, आपकी लाइफ में ना बदलाव होने स्टार्ट हो जाते हैं, और बदलाव इतने मैजिकल होते हैं, आप खुद बोलोगे कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये मैंने पहले क्यों नहीं फील किया। आप अपने आप में खुश रहने शुरू हो जाओगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुश रहने की, कि उसका फ़ोन नहीं आया, बात नहीं हुई, काम रुक गया, तभी मेरे चेहरे पर खुशी आएगी। खुशी हमारे अंदर बसती है जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को लाइक करते हैं और खुद से प्यार करते हैं, तो वो खुशी अपने आप अंदर ही पनपती है। तो वो करिए ना, आपकी खुशी आपके अंदर ही समाई हुई है, कहीं और नहीं है। और ये कैसे होगा? सबसे पहली चीज़ तो ये स्टेप आता है, आप जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को पसंद करें, आपकी जो अच्छी आदतें हैं को पसंद करें, जो नेगेटिव आदतें हैं उनसे आप डिटैच हो जाएं। तीसरी चीज़, मन में ये सोचें कि मेरी खुशी की वजह सिर्फ मेरे हाथों में है। ठीक है, मैं ही हूँ एक ऐसी इंसान कि मैं खुद को हमेशा खुश रखना जानती हूँ, और हर इंसान को आता है खुद को खुश रखना। बस हम डिपेंड होते हैं सामने वाले लोग चीज़ों के ऊपर, हम बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है। एक्सेप्ट योर सेल्फ, लाइक योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। आज का वीडियो, एंड आई होप आपको ये बहुत ही अमेजिंग लगा होगा।
तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में होते हैं चमत्कार। थैंक यू सो मच।